हाय, आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज क्लास नंबर 9वें नंबर क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि अगर कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में कैपिटल इम्पार्ट करता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि फॉर्म इंटरेस्ट देगा। यानी कि उसके लिए कंडीशंस क्या है, यहाँ पे मैं कुछ केसेस लिखा हूं, उसकी प्रोविजंस लिखा हूं। उस पर्टिकुलर चीज को पहले हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रोविजन ये है, when partnership deed does not exist, when partnership deed does not exist, यहाँ पे आपको किस पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंस देना है? पार्टनरशिप डिड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मैं यहाँ पे क्लियर करके बोल रहा हूँ कि आपकी पार्टनरशिप डिड है ही नहीं, मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करोगे। सिंपल है, चीज ये है, कभी भी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डिड एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, यानी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ। यहाँ पे क्रॉस मार्क करके रखें। क्यों? इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं। क्यों? हम लोग पार्टनरशिप डिड की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर डिड नहीं है उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाओगे, सैलरी नहीं दे पाओगे, कमीशन नहीं दे पाओगे। हाँ, यानी अब दूसरी कंडीशन जो है, और एक कुछ मिनट के लिए हम लोग दूसरे कंडीशन नहीं पढ़ेंगे, पहले कंडीशन आप क्लियर हो गए कि अगर पार्टनरशिप डिड है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा नहीं। सिंपल है। तीसरी चीज को आ जाओ, यानी कि थर्ड कंडीशन, यानी कि थर्ड केस में पहले पढ़ा हूं, उसके बाद सेकेंड केस पढ़ा हूं। थर्ड केस में बोल क्या रहा है कि पार्टनरशिप डिड जो आपका है, पार्टनरशिप डिड में बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हिसाब से आप उसको प्रोवाइड करना, यानी कि एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया था कि हमारी रेवेन्यू से हम उस खर्चे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेदर हम लोग की प्रॉफिट हो वेदर हम लोग की लॉस हो, जो मतलब कंडीशन है। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस के अंदर आप अलाउ करोगे, लेकिन कहां पे अलाउ करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो अलाउ होगा नहीं। थर्ड केस में आप अलाउ कहां पे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड है, आप करोगे, लेकिन आप दिखाओगे कहां पे? आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पे दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, यानी कि आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। और यहाँ पे लिखा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। मतलब चार्ज के कंडीशन में ना प्रॉफिट भी हो आप दोगे, लॉस भी हो तो आप दोगे। यही था इंटरेस्ट ऑन लोन में भी मैं बताया था, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है लेकिन चार्ज की कंडीशन है वहां पे, तो चार्ज मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना पड़ेगा। तो दो कंडीशन आप क्लियर हो गए। एक है डिड प्रोवाइड नहीं करता है, डिड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप डिड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज भी नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। पार्टनरशिप डिड अगर बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज के हिसाब से दो, तो आप प्रॉफिट होने से भी दोगे, लॉस होने से भी अलाउ कर दोगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे अलाउड है।
सेकेंड केस में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। बोल रहे हैं कि हाँ पार्टनरशिप डिड में क्लॉज है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट साइलेंट कौन से सिचुएशन पे है? देखिए ध्यान से सुनना, मैं जो बात बता रहा हूं, डिड प्रोवाइड कर रहा है मतलब पहला चीज में डिड प्रोवाइड नहीं कर रहा था, दूसरा चीज में डिड प्रोवाइड कर रहा है, तीसरा चीज में मैं क्या बोला कि ऐसा चार्ज पार्टनरशिप डिड बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है लेकिन चार्ज के हिसाब से दिया जा रहा है। यहाँ पे पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है यानी कि क्लॉज है, पार्टनरशिप डिड में ही क्लॉज है, ठीक है, बट किस पॉइंट की यानी कि साइलेंट है? टू दी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट के ऊपर साइलेंट है कि वेदर वो चार्ज ये या अप्रोप्रिएशन। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं चीज क्या है। आपकी पार्टनरशिप डिड बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, यानी कि क्लॉज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट साइलेंट किस बात का है कि आप जो इंटरेस्ट ट्रीट कर रहे हो वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन। तब कैसे होगा? आप उस कंडीशन में ना, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप उसको कंसीडर कैसे करोगे? उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की पार्ट में लोगे, यानी कि हम लोग जैसे कर रहे थे। यहां पे भी तीन कंडीशन आएगा, क्या? थ्री पॉसिबल सिचुएशन है, दीज आर दी थ्री पॉसिबल सिचुएशन लिखा है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता देता हूं, जब भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आ गया मतलब वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ होगा? केवल प्रॉफिट होने से अलाउ होगा, लॉस होने से अलाउ नहीं होगा। पूरा क्लियर हो जाना यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था ये चीज, थोड़े आउट ऑफ बॉक्स लिखा हूं, ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। मैं मिटा दूंगा इसको बस आपको दिखाने के लिए लिखा। तो तीन पॉसिबल कंडीशंस क्या है, यानी कि सिचुएशंस क्या है, सिचुएशंस क्या है, तीन पॉसिबल सिचुएशंस। अगर लॉस है, इसी कंडीशन में पार्टनरशिप डिड बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन आपका क्वेश्चन में लॉस है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे कंप्लीटली दोगे ही नहीं, सिंपल, आपको देना ही नहीं है। लॉस है, कहां से दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देना नहीं। अब अगर आप इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, सोचिए आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 40,000, ठीक है, और आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,000। यहां पे आप प्रॉफिट आराम से दे सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके प्रॉफिट ज्यादा है। नहीं तो देखिए ये तो 30,000 है, यानी कि इंटरेस्ट कम है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ज्यादा है, तो प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई प्रॉफिट डाला 40,000, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, सिंपल, कितनी है? 30,000। अब यहाँ पे आ जाएगा 10,000 जो कि पार्टनर्स ले जाएंगे प्रॉफिट के हिसाब से। इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। थर्ड केस बोल रहे हैं कि अगर आपकी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस देन इंटरेस्ट है, मतलब आपकी प्रॉफिट कम है, मतलब इस सिचुएशन की उल्टा 30,000 आपकी प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी 40,000 है। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे दोगे? इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल देके अच्छे से समझा दूंगा। एग्जांपल देके अभी ऑन द स्पॉट एग्जांपल देके समझा। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे भी अलाउड है, मतलब ये कंडीशन जो है यहाँ पे लेस देन कंडीशन में इंटरेस्ट अलाउड है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। मे बी इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम है लेकिन प्रॉफिट तो है ना, लॉस तो नहीं है, देना पड़ेगा। हाँ देंगे, कितना देंगे?
टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उनका जो रेशियो होगा ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों की इंडिविजुअल की रेशियो देखना पड़ेगा, उसी रेशियो में हम लोग दे देंगे। सर अब क्या समझाए, हम लोगों को समझ में आया? दोबारा एक बार आप बोल देंगे तो बहुत अच्छा बात है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, सोचो यहां पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, प्रॉफिट इस 36,000 पे ना ए का है 24,000, बी का है 12,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ध्यान से सुना मेरी बात। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है, ठीक है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, दोनों मिला के कितना हुआ 36,000। आपका इंटरेस्ट कितना है 30,000। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कम है, इज लेस देन इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट तो कम है ना इंटरेस्ट से। देखो अब यहाँ पे कौन से आपको यहाँ पे बोला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जितनी रेशियो है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जितनी रेशियो है उस रेशियो में, यानी कि ए का 24 और इसका 12 है, अगर इसकी रेशियो में निकाल दूं तो इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी 2:1। अभी ये जो प्रॉफिट है 2:1 की रेशियो में बटा जाएगा। 30,000 को 2:1 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 10,000। तो ए लेगा 20, बी लेगा 10, काम खत्म। प्रॉफिट का फुल, प्रॉफिट का पार्ट। तो यहाँ पे पहला ये है आपका सेकेंड कंडीशन के लिए, और ये है आपका थर्ड कंडीशन के लिए। लॉस है, कुछ टेंशन ही नहीं, लॉस को डायरेक्टली आपको बांध देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही इजी है। तो अगला चीज को एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। मैं पहले बोला कि पार्टनरशिप डेट अगर एग्जिस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में वो बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऐसा चार्ज अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपको देना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, इन दोनों के जस्ट मिक्स कंडीशन तो नहीं बोलूंगा, जस्ट उन दोनों की प्रोविजन को लेट आउट करके आया है। अगर पार्टनरशिप डेट बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन साइलेंट किस बात का है, यानी कि आपकी ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट किस पर्टिकुलर चीज की, इंटरेस्ट की, यानी कि चार्ज या अप्रोप्रिएशन को लेके वहां पे साइलेंट है, नहीं बोल रहे कि चार्ज है, तब आपको अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो आपको अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन अगर करते हो तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब केवल प्रॉफिट होने से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब उस मतलब चीज को में 3 पॉसिबल सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है, अगर लॉस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा, कंप्लीटली नहीं दिया जाएगा, कंप्लीटली नहीं दिया जाएगा। पहले से बता रहा हूं, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है जो कि इक्वल है या मोर देन इंटरेस्ट है, यानी कि अगर यहाँ पे ये 40,000 है, यहाँ पे 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, ये केस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी अग्रीड रेट है। अब सोचो इसकी अग्रीड रेट में यहाँ पे बता देता हूँ। सोचो इसी की हम लोग ले जाएंगे कैसे, वही सेम 2010 ले जाते हैं, 2010 ले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये जितना रेट हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सोच रहे इसकी 2 लाख की 10%, उसकी 1 लाख की 10%, यानी कि 10,000 20,000 हो गया। ठीक, तो ये चीज आ गया। अब इसके बाद इनकेस प्रॉफिट बिफोर इज लेस देन इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट तो है, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोगे किस रेशियो में दोगे, उस रेशियो में दोगे जिस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैं यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल ले गया कि 36,000 एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला के ए का 24 बी का 12 कर दिया। ठीक है, अब उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 24:12 यानी कि 2:1।
उसी 2:1 की रेशियो में बांट दिया। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड। अब दिमाग में बहुत जल्दी बात कीजिए, ठीक है जी, ठीक है जी। बड़े आगे देखिए, अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखा हूँ, एडिशनल कैपिटल, ये चीज को मिटा दे रहा हूँ, मतलब चीज को यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लेके आएगा और एक बार कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, यानी कि एडिशनल कैपिटल, कोई भी पार्टनर अगर फर्म के अंदर मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कैपिटल लेकर आएगा उसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। सिंपल हिंदी के लैंग्वेज में, अगर हिंदी की भाषा में बोलूं, कोई भी एक पार्टनर फाइनेंशियल ईयर के बीच में कुछ भी कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करता है तो वो एडिशनल कैपिटल। सर ये तो हमको पता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप स्टैंडर्ड 11th में भी पढ़ के आए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको ना उस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कैसे करोगे ना, वो आपकी बिजनेस में फॉर विच इट रिमेन्ड इन दी बिजनेस, आपका बिजनेस में कब से रहा तब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर ये कैसे बात है, अगर आप हम लोग को एक एग्जाम्पल देके समझा देंगे तो हम लोग और अच्छे से, ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, समझ जाना, एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। सोचो आर है, ठीक है, आर और एस का, आर और एस पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल अकाउंट, उनका कैपिटल अकाउंट में आर का है 60,000, एस का है 40,000, उनकी क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बोल रहा है कि हम 30 सितंबर, देखिए ये आपका अप्रैल 1 में है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, अप्रैल 1 2019, यहाँ पे बता देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, और 30 सितंबर 2019 are introduced an additional capital of rupees 10,000। तो इनकी अप्रैल 1 2019 में आर की कैपिटल इतनी है, एस की कैपिटल इतनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर वाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, आर वाई आपका कितना है 6% पर है। ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसको मिटा देता हूँ, इसी जगह में। आई होप आप सब यहाँ पे लिख दिए हो, ये तो भी आपको नोट्स भी बतेगा। देखिए यहाँ पे आर और एक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो फाइंड, अभी तो क्वेश्चन है फाइंड आउट कैलकुलेट, मतलब फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखिए आर का कैपिटल कितनी है, आर की कैपिटल 60,000 थी। अच्छा, ये 60,000 मेरी पूरी की पूरी 12 महीने तक तो बिजनेस में है, तो फुल इंटरेस्ट दे दूंगा, इसमें फुल इंटरेस्ट दे दूंगा, ये सब फुल इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, 60,000 की 6% यानी कि कितना होगा
3,600, बढ़िया है। अब वो एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, हाँ सर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, कब इंट्रोड्यूस्ड है? एडिशनल कैपिटल आपका इंट्रोड्यूस्ड है 30 सितंबर, 30 सितंबर। तो यहाँ पे देखिए 30 सितंबर में और एडिशनल कैपिटल लाया, ये तो पूरे के पूरे 12 साल की तो हो गई, ठीक है 12 महीने की हो गई। अब देखो ये जो एडिशनल कैपिटल 30 सितंबर में लाया है कितना, 10,000 लाया है, इंटरेस्ट तो वही रहेगा 6%, लेकिन कितने महीने के लिए सर? वो तो 30 सितंबर में लाया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, यानी कि 6 महीने। तो यहाँ पे कितनी होगी 6%, 6 महीने, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 300। तो कुल मिला के उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला? 3,900। तो उसकी टोटल आईओसी हो जाएगी 3,000, टोटल आईओसी उसका कितना है 3,900। सर समझ गए हम लोग। अब देखिए उसी चीज एफ के लिए क्या होगा, एस तो कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं लाया, सर एस का क्यों कैलकुलेट करेंगे? अरे यार एस भी पार्टनर है, तो क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? एस कैपिटल कितनी है, पूरी की पूरी एस कैपिटल, यानी कि एस की डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल फॉर 1 फुल ईयर, फॉर 1 फुल ईयर। इस बार तो यार साल की पूरे के पूरे बहुत ही आराम से निकल जाएगा। कितना है 40,000 है, 6% है, आ जाएगा 2,400, आ जाएगा 2,400, आ जाएगा 2,400, आ जाएगा 2,400, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लिखा नहीं हूँ, इंटरेस्ट ऑन आर्स कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आर्स कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जो लिखा हूँ यहाँ पे लिख लेना इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, ठीक है। आई वही यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, इंट्रोड्यूस लिखेंगे, सो दैट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 3,900। तो ये आपका एडिशनल कैपिटल। में क्या बोला कि उस एडिशनल कैपिटल आपकी बिजनेस में कितनी रिमेन्ड है, फॉर विच इट रिमेन्ड इन द बिजनेस। ये महीना कितना था, 6 महीना रिमेन थी बिजनेस पे, तो हम लोग एडिशनल कैपिटल की कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ में आया, ओके ठीक है। अब इसकी दूसरी वीडियो में ना एक प्रॉब्लम जो यानी कि मैं आपको जो थर्ड कंडीशन बताया था, सेकेंड प्रोविजन का थर्ड कंडीशन, उसके प्रॉब्लम और आपका ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सभी टाइम याद रखना ओपनिंग कैपिटल की ऊपर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मैं अप्रैल 1, 2019 लिखा हूँ, ये कौन सी कैपिटल है? डेफिनेटली उस फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग कैपिटल है। सो नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब चीज को यही पे लिख देता हूँ, में लिख देने से अच्छा से याद रहेगा। देखिए यहाँ पे स्टार लिखा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, स्पेस नहीं है, आईओसी इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल की एक छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको लेकर मैं अगला वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।